औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो पे मैं सेशंस पे बात करूँगा कि सेशंस क्या चीज़ है, ये होते क्या हैं। ठीक है, और इनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है मार्केट में सेशंस का। ठीक है, कि मार्केट किस टाइम क्या करेगी, किस तरह का मूव देगी। हम जो भी कोई किसी की स्ट्रेटजी है, जो भी कोई चीज़ बंदा ट्रेड करता है, हम उस लिहाज से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, और सेशंस का हर बंदे को पता होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेशंस। ठीक है, और तकरीबन सेशंस का आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि सेशंस क्या चीज़ हैं। ये वो सेशंस होती है, चार सेशंस होते हैं। एक होता है सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। अच्छा, ये तो हमने सुना ही होगा ये न्यूयॉर्क। अब ये क्या मतलब न्यूयॉर्क क्या, एशिया क्या। इसमें जो मतलब मार्केट में जो गोल्ड की मार्केट होती है फॉरेक्स की, उस टाइम वो वाले बैंक्स ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एशिया का है ना सेशन, तो उस एशिया एशिया सेशन में पूरे एशिया की मार्केट मतलब चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। जो मतलब एशिया के पूरे एशिया में जितने भी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फॉरेक्स मार्केट में वर्क करते हैं, मतलब वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने क्या कहते हैं उसको, अपने फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर जब जिस तरह लंदन वाला होगा, जब लंदन आता है, लंदन वाला लंदन वाला सेशन, तो उसमें वो लंदन के जितने भी हैं, फिर एशिया में जो बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आते हैं। तो इसीलिए हर सेशन का अपना अपना नाम होता है, सिडनी, एशिया, लंदन और ये वो। ठीक है, बताने का मतलब ये था कि जितने भी जो सेशंस का टाइम होता है, एशिया है तो उसमें पूरा एशिया ट्रेड कर रहा होगा, लंदन में लंदन वाले ट्रेड करते हैं। न्यूयॉर्क, ये नहीं कि जो न्यूयॉर्क वाला बंदा ही न्यूयॉर्क में करेगा, पाकिस्तानी भी न्यूयॉर्क में कर सकता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं वो। ठीक है, अब जैसे एक क्या क्या कहते हैं, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल एशिया में ज़ाहिर बात है, जो मतलब बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनकी क्या टाइमिंग होती है, सुबह 8 से 12 बजे तक। तो एशिया की यही टाइमिंग है। एशिया 6 बजे शुरू होता है, 12 बजे ख़त्म हो जाता है। अब पाकिस्तान के जितने भी बड़े बैंक्स हैं या कोई भी है, तकरीबन 9 बजे वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और 12 बजे तक तकरीबन वो फिर आगे 5 बजे ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर हम जो लोकल बैंक्स होते हैं उनका अगर बात करें तो वो 9 बजे खुलते हैं। ठीक है, 5 बजे तक बंद हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े हेज फंड्स होते हैं वो तकरीबन 8 बजे वो शुरू हो जाएंगे। और अब खाली एशिया में तो खाली पाकिस्तान ही तो नहीं ना आता, और भी थोड़े कंट्रीज आते हैं एशिया में। तो ये सीन होता है कि अपने अपने जो हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ट्रेड करते हैं। तो पहला एक सेशन है, उसका नाम है सिडनी। ठीक हो गया, इसमें सिडनी में बहुत लो वॉल्यूम होता है। ठीक है, बहुत कम वॉलीटिलिटी होती है सिडनी में। ठीक है, इसको ये सिडनी ये वो होता है, सिडनी जो मार्केट जब ओपन होती है ना, जो मतलब जब अगला दिन शुरू होता है, तो उसके 3-4 घंटे में अगले 2-3 घंटों तक सिडनी होता है, उसके बाद एशिया आ जाता है। इसकी टाइमिंग आ गई ये है, एक एक से मार्केट तो पाकिस्तानी 2 बजे खुलती है, 1 से 2 मार्केट बंद होती है। 2 बजे मार्केट ओपन होती है फॉरेक्स की, 2 से लेकर 5 बजे तक सिडनी का टाइम होता है। सिडनी में बहुत लो वॉल्यूम होता है, मतलब बहुत कम वॉल्यूम होता है सिडनी में। सिडनी को बंदा मतलब जो जो पाकिस्तानी है, इस टाइम तो कोई ट्रेड मतलब बनती ही नहीं है, इस टाइम ट्रेड करने का फ़ायदा ही नहीं है। सिडनी सेशंस को फुल इग्नोर किया जाए। सिडनी के बाद अगला जोन आता है एशिया। ठीक है, एशिया की क्या टाइमिंग है, 5 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, पाकिस्तानी सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक एशिया का टाइम होता है। ठीक है, ये एशिया सेशन की टाइमिंग है। फिर एशिया के बाद अगला आता है लंदन। ठीक है, लंदन 12 से लेकर 5 बजे तक, जो शाम के 5 बजे हैं। ठीक है, मतलब 1 बजे, 1 से 5 सिडनी, 5 बजे सिडनी खत्म हुआ, 7 से आगे एशिया शुरू हो गया, वो 12 बजे खत्म होगा। 7 से आगे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक लंदन शुरू होगा। लंदन के बाद आता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के ये है 5 से 9। न्यूयॉर्क वैसे तो 5 बजे शुरू होता है, और मतलब जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती तब तक न्यूयॉर्क ही होता है। लेकिन जो असल वॉल्यूम होता है ना न्यूयॉर्क का, ठीक है, वो 5 से 9 ही होता है। आगे 9, 9, 9, 10 बजे मार्केट में वोलेटिलिटी कोई नहीं रहती। जो मतलब वोलेटिलिटी अगर आपने देखनी है तो वो आपको एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क के 5 से 9 बजे मिलेगी। रात के तकरीबन अगर अब मैं आपको बोलूँ, रात के आप कर लें 10। ठीक है, 10, 10:30 से लेकर सुबह के 3-4 बजे तक इस टाइम ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वॉल्यूम ही नहीं होता। हाँ, अगर कोई ट्रंप कोई स्पीच करे, कोई न्यूज़ है, इस टाइम फिर वॉलेटिलिटी होगी। वैसे एक नॉर्मल मार्केट में तकरीबन रात को 9:30 10 बजे के 9:30 कह रहा हूँ, 10 से बाद 11 1 बजे, 11 से लेकर सुबह 1 2 तक कोई वॉल्यूम नहीं होता, 5 बजे से पहले पहले। ठीक हो गया, ये अब बता दिया है कि मैंने ये सेशंस होते हैं, ये इनकी टाइमिंग्स हैं। अब ये सेशन करते क्या हैं, इनका रोल क्या है मार्केट में, वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, पीछे मैंने बताया था कि ये सेशंस हैं क्या चीज़ और इनकी टाइमिंग्स क्या। अब मैं सेशंस पे बात कर लेता हूँ, ये करते क्या हैं।
सिडनी का मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट ओपन होती है 1 से 5, इस टाइम कोई वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में। एक नॉर्मल मार्केट की बात करूँ, ठीक है, एक नॉर्मल मार्केट की। किसी चीज़ भी कोई बेसिक होती है, एक मतलब एक जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं है, एक नॉर्मल मार्केट है, नॉर्मल कंडीशन हर चीज़ की। मतलब अगर कोई भी आप चीज़ को सीखते हैं, फिर उसके आगे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। एक होता है बेसिक केस, मतलब नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल केस है मार्केट का, ठीक है। ये एक सिडनी में मतलब कोई वॉल्यूम नहीं होता। एशिया क्या करता है, एशिया कंसोलिडेशन करता है। लंदन क्या करेगा, लंदन लिक्विडिटी स्वीप करेगा। कितनी, सिडनी और एशिया की लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा। न्यूयॉर्क का जो डेली बायस का मूव होता है वो न्यूयॉर्क देता है। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको बताता हूँ कि ये सिडनी था ना, ठीक है, ये सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं है। ये बस सिडनी है। ये बस ये सिडनी इस तरह करेगा। एशिया, एशिया में ज़्यादा कंसोलिडेशन होगी, एशिया में थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। ये एशिया में ये होगा, ठीक है। ये अब एशिया का मूव है, ठीक हो गया। और ये पीछे सिडनी था, ये आगे एशिया हो गया। अब यहाँ से लंदन ओपन हुआ, लंदन स्टार्टिंग में थोड़ी कंसोलिडेशन करेगा। एक नॉर्मल मार्केट बता रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ से ओपन हुआ थोड़ा, मतलब स्टार्टिंग जब जैसे लंदन ओपन होगा थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम आता है, थोड़ा वॉल्यूम आएगा ऊपर नीचे करके, फिर ये या नीचे की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। नीचे की लेगा तो ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, एक साइड की लिक्विडिटी लेके, ठीक है। फिर ये थोड़ी कंसोलिडेशन कर दी। जैसे न्यूयॉर्क ओपन होगा यहाँ से दोबारा लिक्विडिटी स्वीप मार के या कोई जो भी सेटअप शेटअप बना के, और ये सारी लिक्विडिटी ये ऊपर वाली, ये एक नॉर्मल डे की कंडीशन ऐसे होती है, मार्केट ऐसे चलती है। मतलब सिटी में, इधर सिटी में कोई वॉल्यूम नहीं था, एशिया ने एक्यूमुलेशन की, लंदन ने यहाँ से स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम आया, थोड़ी कंसोलिडेशन करके सारी लिक्विडिटी नीचे से उठाई, और जो ऊपर की सिडनी की, एशिया की, लंदन की जो ऊपर सारी लिक्विडिटी थी वो न्यूयॉर्क ले जाएगा। ये एक होता है इंट्रा डे, ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, ठीक है, जो सेशन ट्रेड करते हैं। ये एक सेशन की मैं बता रहा हूँ, सेशन कैसे हम देखते हैं, ठीक हो गया। ये एक सेशन की बात थी, ठीक है। ये एक आपको मैं नॉर्मल मार्केट में बता रहा हूँ। अब जाहिर ये बात नहीं है कि सिडनी में वॉल्यूम नहीं हो, एशिया कंसोलिडेशन करेगा ही करेगा, लंदन लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और जो न्यूयॉर्क होता है उसमें एक्सपेंशन, उसका उसमें रियल मूवी आना है ना। ये आगे और केसेस आएंगे, ठीक है। ये एक मैंने आपको एक नॉर्मल कंडीशन बताई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक दूसरे केस पे बात करता हूँ। वो तो जो मैंने पहले मतलब आपको बताया था कि सिडनी में वॉल्यूम नहीं होता, एशिया कंसोलिडेशन करेगा, लंदन डेली हाई या लो बनाएगा एक्सपेंशन करके, एशिया की लिक्विडिटी लेगा, और न्यूयॉर्क जो बाकी रिमेनिंग लिक्विडिटी होती है वो ले लेगा। ये यूट्यूब पे हर बंदा ही सिखा रहा होता है, मतलब ये एक कॉमन सी चीज़ है, सेशंस जो सेशंस करते हैं। अब मैं दूसरे केस पे चलता हूँ कि ज़ाहिर बात है अब रोसो मार्केट इस तरह नहीं करेगी। अब केस टू क्या है, मतलब सिडनी में तो वॉल्यूम ही नहीं होता, सिडनी को छोड़ दो, सिडनी हमेशा इसी तरह रहता है। हाँ, कोई खुलते साथ ही मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ट्रम्प स्पीच कर देता है, बहुत कम। फिर भी ज़्यादातर अगर न्यूज़ वो भी वो एशिया के टाइम होती है सुबह सुबह। सिडनी में तो कोई वॉल्यूम नहीं होता, बहुत कम चांस है कोई किसी दिन न्यूज़ आ गई तो कोई वॉल्यूम हो गया, अदरवाइज सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं होता। एशिया क्या करे, एक्सपेंशन कर दे। एक्सपेंशन का मतलब मूव दे दे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन में इतना फ़र्क नहीं है। एशिया एक्सपेंशन कर दे, लंदन भी एक्सपेंशन कर दे, फिर न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं कह रहा हूँ, ये सिडनी था ना आपका, ये इधर गया सिडनी, ये सिडनी था, सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं होता, ये सिडनी था, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है। और एशिया ने एक्सपेंशन कर दी, ठीक हो गया। ये एशिया, एशिया ने एक्सपेंशन कर दी, मतलब एशिया ने तो मूव दे दिया, ठीक हो गया। अब आगे लंदन क्या करे, लंदन भी मूव दे दे। लंदन यहाँ से ओपन हुआ, ये थोड़ी स्वीप ऊपर करके लंदन ने भी मूव दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि इसने तो कंसोलिडेशन की, चलो अब इसने भी मूव दे दिया, लंदन ने भी मूव दे दिया, ठीक है। और फिर आगे एक ही वो सेशन रह गया न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन कर देगा, क्योंकि कंसोलिडेशन मस्ट है बीच में, ठीक है, कंसोलिडेशन होती है। फिर ये बस न्यूयॉर्क किस तरह रिंगता रिंगता कुछ करते, बस ये न्यू इधर क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट की, इस तरह हो जाएगा। मतलब अगर एशिया और लंदन मूव दे देना, फिर न्यूयॉर्क में वॉल्यूम नहीं आता है इतना, वो फिर कंसोलिडेशन कर मतलब कंसोलिडेशन करता है, और क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एक दूसरा केस था, सिडनी में कोई वॉल्यूम ना हो, ठीक है। एशिया अगर एक्सपेंशन कर दे, लंदन भी एक्सपेंशन कर दे, मतलब एशिया और लंदन दोनों एक्सपेंशन कर दे, तो फिर आपके जहन में ये होना चाहिए कि बस मतलब सुबह से मार्केट में मूव आया है इतना, ठीक है। और न्यूयॉर्क में बहुत कम चांस है क्योंकि मूव आ जाए। देखें सीन पता है क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेशन करती है, लिक्विडिटी जनरेट करती है, लिक्विडिटी जनरेट करके मूव देती है, ये मार्केट का रूल है।
ठीक हो गया। मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी जनरेट करके मूव देती है। ठीक है। अब अगर फॉर फॉर एग्जांपल एशिया ऐसे ऐसे करता है ना, लिक्विडिटी जनरेट करता है, लंदन एक साइड की खाता है, न्यूयॉर्क दूसरी साइड की खा लेता है, ये केस वन था। अब केस टू में क्या है कि अगर एशिया मूव दे देगा मुंह उठा के, लंदन भी मूव दे देगा, तो फिर कंसोलिडेशन इधर किधर हुई। जारी बात है, मार्केट ने कोई लिक्विडिटी भी तो जनरेट करनी है, कोई लिक्विडिटी बना के उसको अर्न भी तो करना है, फिर न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन कर देगा। ये सीन होता है। ठीक है। ये था एक आपका दूसरा केस। ठीक है। अगर मतलब ये एशिया और लंदन एक्सपेंशन एक्सपेंशन कर दे तो न्यूयॉर्क में ज़्यादा चांस होते हैं कि कंसोलिडेशन हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं आपको अगला एक और केस बताता हूँ। अच्छा, तीसरा केस आ जाता है कि कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, पूरा दिन मार्केट रेंगती रहती है। ये सिर्फ स्पेशल केसेस में होता है। तब होता है जब मार्केट कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। ठीक हो गया। कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में आने लगा है, या कुछ दिनों बाद कोई सीपीआई न्यूज़ है, कोई पीपीआई की न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है रेड फोल्डर की, जिसमें बहुत जैसे वॉल्यूम बहुत आता है, बहुत बड़ी न्यूज़ें होती हैं। एक एफ ओ एम सी हज़ार हज़ार दो दो हज़ार पे पैसे मिनटों में आता है, बहुत वॉलेटिलिटी होती है। एक सी पी आई होगी। ठीक है। और स्पीच के दौरान भी आ जाता है, कोई अगर कोई जंग शंग हो, मतलब जब बहुत बड़ा मूव आने लगता है ना। ठीक है। आप ये मूव को छोड़े, आप ये कंसिडर कर लें जब बहुत बड़ी न्यूज़ हो ना। ठीक है। जैसे सीपीआई की न्यूज़ है, सीपीआई में ज़्यादातर होता है। सीपीआई अगर वेडनेसडे को है ना, तो मंडे ट्यूजडे कंसोलिडेशन, पूरा दिन कंसोलिडेशन होती रहेगी। ठीक है। शायद मंडे को ना और ट्यूजडे को होती रहे, पूरा दिन कंसोलिडेशन होगी, क्योंकि आगे मूव आना होता है। वो फिर जब बहुत बड़ी न्यूज़ हो, पिछले एक दो दिन ट्रेड करने का कोई नहीं फ़ायदा, फ़ायदा ही नहीं है कोई। हाँ, अगर कोई छोटा सा आपको स्कैल्प मिल गया, कोई छोटी मूव आ गई, कोई नज़र आ रही है 150-200 पिप की, वो पकड़ लें। बाकी आप उसमें ये नहीं होता कोई 300-400 पिप की आप पकड़ लेंगे मूव। कंसोलिडेशन होती है उसमें, सारी कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन इसलिए होती है क्योंकि मार्केट क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कर रही होती है। ये भी कंसोलिडेशन, इस सेशन में भी, इस सेशन में भी, इस सेशन में भी, सारे कंसोलिडेशन। शायद ये एक दिन का, ये अब अगला दिन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है। ये वाला मैं, चलो इसको, इसका कलर चेंज कर दूंगा, इसमें भी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। ये अगला सेशन मतलब पूरा 2-3 दिन शायद कंसोलिडेशन ही होती रही। ये क्यों होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है। ठीक है। उसने बड़ा मूव देना है आगे जाके। ये मार्केट इधर वो करती है, लिक्विडिटी जनरेट करती है, क्योंकि आगे फिर न्यूज़ होती है, न्यूज़ में उसने बड़ा सा मूव देना होता है, तो वो एकदम लिक्विडिटी जनरेट करके मूव देती है। ये सिर्फ तब होता है जब बहुत बड़ी मार्केट, समझो कि मार्केट में कुछ होने लगा बड़ा। पहले तो चेक करो ना कि न्यूज़ है। ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके वहाँ से चेक करें कि आपको न्यूज़ तो नहीं है। हाँ, अगर न्यूज़ है तो फिर समझिए कंसोलिडेशन इसलिए हो रही है, मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है और उसके बाद फटेगी। ठीक हो गया। और अगर कोई डेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है तो आप पहले से तैयार हैं, बस मार्केट में कुछ बड़ा होने लगा है, या तो ट्रंप की स्पीच आने लगी है, या कुछ वो मतलब कुछ होने लगा है, मैनिपुलेशन होने लगी है। ठीक है, आप रेडी हो जाएं। ये था एक तीसरा केस। पूरा दिन कंसोलिडेशन, दो दो तीन तीन दिन कंसोलिडेशन होते रहती है। तब होती है जब आगे कोई बड़ी न्यूज़ हो, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है। ठीक है। मार्केट का एक रूल है, बड़े मूव से पहले कंसोलिडेशन तो लाजमी है। ठीक है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करेगी तो फिर न्यूज़ में बड़ा मूव कैसे आएगा। ठीक हो गया। ये था तीसरा केस। अच्छा, अगला केस आ जाता है कि सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं, स्लो मूवमेंट मूवमेंट स्लो मूवमेंट का क्या मतलब, मार्केट पूरा दिन रेंगती रेंगती। एक तो वो किसी को एंट्री भी नहीं देती, किसी बंदे को नहीं एंट्री देगी। ठीक है। कंडीशन उसकी ऐसे हो होती है कि वो इस तरह नीचे रिंग रिंग के नीचे आ रही होती है, रिंग रिंग के। ठीक है। अब लोग ये समझते हैं कि ऊपर तो लिक्विडिटी है। ठीक है। जब मार्केट देखें ना, जब मार्केट ऐसे रिंग रिंग के नीचे आ रही होगी, ये। ठीक है। इस तरह कंडीशन में ना, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी होती है, एक ही कैंडल आती है यूं, सारी लिक्विडिटी गई। लेकिन अब इस तरह क्या होता है इधर, इस तरह के केस में कि मार्केट एक तो ऐसे ऐसे नीचे आ रही होती है। ठीक है। या ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी, ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें लोगों को एंट्री लेते हुए डर लगेगा कहीं ऊपर वॉल्यूम ही ना आ जाए, सीधे एसएल। ठीक है। और लोग उसमें एंट्री भी नहीं ले सकते, और ना इसने इधर किसी को उसने एंट्री दी होती है। और ये इस तरह क्या करती है, रिंगती 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 बस, क्या क्या पता पूरा दिन रिंगती रिंगती रहे मार्केट। ठीक है। एशिया में भी नीचे का मूवमेंट, स्लो मूवमेंट हो, रिंगती रही मार्केट, लंदन में भी न्यूयॉर्क में भी। इससे क्या होगा, ना तो किसी को वो एंट्री देगी। ठीक है। और उसने अपना आज का काम भी पूरा कर दिया, बस इसी तरह करते करते ख़त्म हो जाएगी। ये आगे मैं एग्जांपल दूंगा आपको चार्ट पे। ठीक है। सारे केसेस की, तो उसमें इसकी भी, ये पीछे रिसेंट हुआ है फ्राइडे वाली मार्केट में। ठीक हो गया। इसमें मार्केट होती आराम आराम से चलती रहती है, रिंगती रिंगती आ जाती है।
अब लोग तो ये समझेंगे ऊपर लिक्विडिटी है जी, और मार्केट लिक्विडिटी खाती कोई नहीं है, मार्केट सीधा अपना काम भी कर देती है ना, उसने किसी को एंट्री दी होती है, वो अपना मूव भी पूरा कर लेती है ये वो। ठीक है। इसे ये वाले जो मैंने आपको केसेस बताए ना, कि ये एक जो ये वाला बताया, ये होता है अक्सर मंडे या फ्राइडे को, क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है ना, वो होता है ओपनिंग डे होता है मंडे, और क्लोजिंग डे होता है फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे को थोड़ी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हुई होती है, कि कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इतनी होती है, तो उसमें थोड़ा हमें मुश्किल आती है मार्केट को जज करना, क्योंकि मंडे को अक्सर तो मंडे बहुत ख़राब होते हैं, और अक्सर मंडे ऐसे होते हैं कि क्या पता मंडे जैसा आपको पूरे वीक में आगे दिन ना मिले, इतना अच्छा मंडे हो जाता है। ठीक है। मंडे कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए अक्सर मंडे बहुत अच्छा होता है, और अक्सर मंडे बहुत ख़राब होता है। फ्राइडे का भी सीन ऐसे ही है, क्या पता फ्राइडे बहुत अच्छा हो जाए, क्या पता फ्राइडे बहुत गंदा हो जाए। ठीक है। तो ये दो मंडे और जो फ्राइडे होते हैं ना, ये थोड़े दिन ख़राब होते हैं, इनमें इस तरह के मूव्स आते हैं। ठीक है। और क्या पता इस एक्सपेंशन मंडे और फ्राइडे में क्या पता वो एशिया और लंदन मूव दे दें, न्यूयॉर्क में मूव ही ना आए। हालांकि न्यूयॉर्क सारे ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क में मूव आता है, जारी बात है। एशिया और लंदन में मूव आ गया, न्यूयॉर्क किधर मूव देगा, उससे वो कंसल्टेशन करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो केसेज हैं ना इस तरह के, ये ज़्यादातर मंडे और फ्राइडे में होते हैं। बाकी जो एक नॉर्मल मार्केट होती है ना, एशिया कंसल्टेशन, लंदन कंसल्टेशन, थोड़ी करके एक साइड की लिक्विडिटी मार ली, एशिया दूसरी साइड की, और न्यूयॉर्क दूसरी साइड की खा लेगा, ये इस तरह होता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है। आम मार्केट में इस तरह होता है। ठीक हो गया। और बाकी हाँ, अगर किसी दिन कोई न्यूज़ है, अगर जुमेरात को न्यूज़ है, तो फिर ज़ाहिर बात है ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगी। ठीक है। ये आप लोगों ने टाइमिंग्स मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है। आप इधर से नीचे से ना, ये पाकिस्तानी टाइम का लेना UTC+5। ठीक है, UTC+5 का लेना, पाकिस्तानी टाइम आ जाएगा। बैक टेस्टिंग करें, देखिए कौन से सेक्शन में क्या हुआ है। ठीक है, उस दिन का बायस क्या था, हुआ मार्केट इस सेशन में क्या मूव आया, इस सेशन में मार्केट ने क्या किया, इस सेशन में क्या समझ आपको थोड़ा पता चलेगा कि मार्केट सेशन में कर क्या रही है। ठीक हो गया। ये था एक मतलब चौथा केस, जिसमें मार्केट किसी को एंट्री भी नहीं देती, ऊपर हमेशा नज़र आ रहा होता है यू ऊपर तो बड़ी लिक्विडिटी है, और ये रिंग रिंग के अपना मूव भी पूरा कर देती है। अच्छा, ये आपके सामने मैं पांचवा केस ले आता हूँ। ठीक है। अब मार्केट में तो बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई पता नहीं कौन सा सेशन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसे मतलब से सेशंस हैं ऐसे ही, मैंने आपको मतलब बता दिया कि जो आपको आगे रोज़मर्रा जो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, रोज़मर्रा आपको देखने को मिलेंगी। जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बाकी तो पता नहीं हज़ारों केस होंगे इनके, पता नहीं कितने। ये जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, वो वाले केस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये पाँचवा केस, इसमें क्या होगा इसमें एशिया भी कंसल्टेशन करता है, लंदन भी कंसल्टेशन कर देगा। आप खुद समझो ना, मैंने आपको बताया था जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होती है, ये लिखी लिखाई चीज़ है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप ये देखो कि एशिया भी कंसल्टेशन कर रहा है, लंदन भी कंसल्टेशन कर रहा है, क्या कोई दो दिन बाद तो न्यूज़ तो नहीं है कोई रेड फोल्डर की बहुत बड़ी, नहीं है। तो फिर समझो न्यूयॉर्क में वॉल्यूम आने लगा, फिर उस दिन न्यूयॉर्क में कोई सेशन वॉल्यूम वॉल्यूम कह रहा हूँ न्यूज़ होगी। ठीक है। सीपीआई पीपीआई का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सीपीआई की होती है ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज जब मैं गोल्ड को आज से पहले कोई 5-6 महीने पहले देखता था, अक्सर सीपीआई आ जाती है। सीपीआई तकरीबन हर महीने में एक ही दफ़ा आती ही आती है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, कोई बहुत कम एक वीक हो, मंथ हो ना, लेकिन पक्की आती है सीपीआई, मंथ में एक पक्की होती है, जहाँ तक मुझे पता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन सीपीआई एक वीक में पक्की आती है, एक मंथ में, सॉरी वीक कह रहा हूँ। तो जब मैं देखता होता था आज मतलब 2025 का जो गोल्ड था, ठीक है, जब मैं लर्निंग फेज में था, जब मैं, तो अक्सर ये होता था कि सीपीआई आती थी। ठीक है, गोल्ड 5-5 6-6 दिन पहले कंसल्टेशन में चला। सीपीआई बहुत बड़ी न्यूज़ होती है इसमें तो। उस वक्त जब को सीपीआई आती होती थी, मैं आपको बताऊँ, 5-5 6-6 हज़ार, 5-5 6-6 हज़ार पिप ये सेकंड्स में आता था वॉल्यूम। अब उस तरह का वॉल्यूम ही नहीं रहा गोल्ड में। वो सीपीआई बहुत बड़ी सीपीआई होती थी, अभी भी आती होंगी, लेकिन वो मेरी हिस्ट्री के हिसाब से बड़ी सीपीआई थी, जिसमें वो 4,000 पिप मूव आया था मेरी आंखों के सामने, टोटली 2 मिनट में फटा था गोल्ड। ठीक है, सीपीआई में। अब जब इतना बड़ा वॉल्यूम आता है, जाहिर बात है उससे 3-4 दिन पहले ही मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी। अब जो पीपीआई वाली न्यूज़ होती है इसमें भी आता है, लेकिन शायद इसमें 3-4 दिन पहले ना जाए, शायद 2 दिन भी ना जाए, एक दिन पहले कंसल्टेशन करनी शुरू हो जाए। वो मैंने आपको बताया था कि जब पूरा पूरा दिन कंसल्टेशन कंसल्टेशन होने शुरू हो जाए, तो आप समझो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस केस में क्या होता है, इसमें एशिया भी कंसल्टेशन करता है, लंदन भी कंसल्टेशन करेगा। आप आके जाकर देखोगे कि आगे की न्यूज़ ही है, लेकिन उसी दिन न्यूयॉर्क में न्यूज़ होगी। ठीक है, जब इस न्यूयॉर्क में कोई बड़ी न्यूज़ है, अच्छी सी, ठीक है, तो फिर एशिया और लंदन कंसल्टेशन करेंगे, न्यूयॉर्क साहब अपने वो क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क अपना मूव देगा, एक्सपेंशन। ये तब होता है जब कोई न्यूयॉर्क में अच्छी न्यूज़ हो, तो फिर आप समझ जाओ कि एशिया और लंदन में कंसल्टेशन ही होनी है, सुथरा सा मूव आएगा न्यूयॉर्क में।
ठीक हो गया, और उस न्यूयॉर्क में कोई न्यूज़ होगी। ठीक हो गया। ये था एक पांचवा केस हम जिसे कह सकते हैं। जिस दिन न्यूयॉर्क में न्यूज़ हो, न्यूयॉर्क में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने का चांस हो, उस दिन फिर एशिया और लंदन कंसोलिडेशन नहीं करते हैं। ठीक है। बाकी मैं भी आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, तीन चार एग्जाम्पलें दे दूंगा कि सेशन ये क्या कर रहा है, ये वो। तो फिर मज़ीद चीज़ें कुछ अगर बतानी है वो भी बता के फिर मैं वीडियो रन कर दूंगा। ठीक है जी, तो चलते हैं चार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो ये मैं अब चार्ट पे आ चुका हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने हर सेशन को डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। ठीक है। अब ये एक वेनसडे का है। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये सिडनी है। सिडनी में मैंने आपको बोला कोई वॉल्यूम नहीं होता। सिडनी में आपको पहले चेक कराता हूँ। ये एक सिडनी था, इसमें कोई वॉल्यूम, इस मार्केट में आप क्या ट्रेड करोगे सिडनी को। ये है सिडनी आपके सामने। ठीक है। ये सिडनी है आपके सामने। ठीक है। ये सिडनी है आपके सामने। ये सिडनी है आपसे आपके सामने। ठीक है। ये सिडनी है। सिडनी को तो देखने का फ़ायदा नहीं होता, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक हो गया। और अगला सिडनी अगर देखा जाए तो ये सिडनी है। ठीक है। ये आपको मैंने सिडनी का बता दिया है कि ये इसकी टाइमिंग होती है जब मार्केट ओपन होती है पाकिस्तानी 2 बजे। ठीक है। जब हफ्ता इतवार को बाद जब मंडे को जब वो होती है, वो तो सुबह 5 बजे होती है। ठीक हो गया। और वैसे आम डेज़ में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इनमें होती है 1 बजे बंद हो जाती है, 2 बजे ओपन होती है। कि पता नहीं 2 बजे बंद होती है कि 3 बजे ओपन होती है, मेरे जहन में से आ नहीं रहा। 1 घंटा बीच में बंद हो जाती है मार्केट। ठीक हो गया। तो वो जब मार्केट खुलती है, ओपनिंग बल्कि यहाँ से देख लेते हैं ना, 1 मिनट। ये इधर से, ये अगर आपको बताऊँ तो हाँ, 2 बजे, 1 से 2 तक ब्रेक होती है, मतलब मार्केट बंद होती है। ठीक है। 1 बजे पाकिस्तानी 1 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 2 बजे ओपन होती है, फिर 2 से लेकर 5 बजे तक। ठीक है। 5 बजे तक ये सिडनी का टाइम होता है, फिर 5 के बाद सादी एशिया स्टार्ट हो जाता है। ये सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, अब इसमें देखें, सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं था, एशिया ने क्या किया है, एशिया ने ऊपर की तरफ मूव दे दी। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एशिया मूव दे दे तो लंदन कंसोलिडेशन करेगा। पहले केस में, पहले के दूसरे केस में पता नहीं बता दिया था। अब इसमें देखें, एशिया ने क्या किया, एशिया ने मूव दे दिया, एशिया ने एक्सपेंशन कर दी। अब जाहिर बात है, एशिया एक्सपेंशन करे और एशिया ने मूव दे दिया तो लिक्विडिटी भी तो जनरेट होगी, कुछ दिन में कंसल्टेशन भी तो कहीं होगी ना। ठीक है। अब इसमें एशिया ने क्या किया, मूव दिया, लेकिन लंदन ने क्या किया, आगे लंदन ने आगे कंसोलिडेशन की है। लंदन ने कंसोलिडेशन किया, न्यूयॉर्क ने फिर अपना एक्सपेंशन कर दिया, मतलब नीचे से लिक्विडिटी खाई है, लंदन की लिक्विडिटी स्वीप करके, इस प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करके और ऊपर निकल गया। ठीक हो गया। ये आपके सामने मतलब एक दिन का, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था। एशिया, अगर एशिया मूव दे देता तो फिर लंदन कंसल्टेशन करेगा। ठीक है। लंदन कंसल्टेशन करेगा, लंदन कंसल्टेशन करके जी, और न्यूयॉर्क ने फिर इधर अपना अपना मूव दे दिया। ये फिर अब अगला अगला दिन होगा आपके सामने है। इसमें क्या हुआ है कि कोई वॉल्यूम नहीं था, एशिया कंसोलिडेशन, लंदन कंसोलिडेशन, न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन, कोई इतना बड़ा मूव है ही नहीं। इधर भी कंसोलिडेशन हुई है, इधर भी कंसोलिडेशन हुई है, इधर भी कंसोलिडेशन ही हुई है। ठीक हो गया। इसमें इस वाले दिन अगर आप देखें तो शायद 22 बेरिश हो, तो इसीलिए मार्केट इस तरह की मार्केट में ना, मतलब काम ख़राब होता है। अब भी देखिए मार्केट इधर भी कंसोलिडेशन, थोड़ी कंसोलिडेशन भी थोड़ी की है, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ मूव भी दी है। एशिया में तो फुल कंसोलिडेशन हुई है। लंदन ने नीचे की तरफ थोड़ा मूव दिया है, साथ तो थोड़ा रिंग रिंग के नीचे आया, और लंदन में थोड़ा लंदन के और न्यूयॉर्क में थोड़ी मार्केट वॉल्यूम के साथ, वॉलिटिलिटी के साथ नीचे आई है। अब यहाँ पर अगर आप इस केस में देखो तो इसमें क्या हुआ है, इसमें सिडनी को मैं तो कहता हूँ कि देखने का फ़ायदा ही नहीं है। इसमें कैंडल्स आपके सामने है, सिडनी में कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है। और एशिया ने यहाँ पर एक्सपेंशन की है, एशिया में वॉल्यूम आया। ठीक है। एशिया में वॉल्यूम आया, लंदन ने फिर थोड़ी कंसोलिडेशन की। ये मूव, इसे एक्सपेंशन ही कहते हैं, इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन ही कहते हैं। फिर इसने क्या किया, लंदन और न्यूयॉर्क ने इसके इसके यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी, कोई लिक्विडिटी शीट खा के, और इसने अपना मूव दे दिया। ठीक है। और ये क्लोजिंग टाइम होता है, यहाँ पर मार्केट अक्सर रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर आप ना कोशिश किया करें कि पाकिस्तानी रात 11 बजे से पहले, 11 11 तो नहीं, 10 10 कह लें, 9:30 10 बजे से पहले अगर आप कोई ट्रेड बंद कर दें, मार्केट रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक हो गया। अब ये जो देखें ना, ये जो मैंने आपको बोला था कि अब ये देखें, अब ये जो ये उस दिन की एफ है, इस दिन की इसमें क्या होगा ये देखें। इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, फुल कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन, तीनों सेशन में कंसोलिडेशन। एशिया में चलो फिर कह सकते हैं थोड़ा मूव आया, एशिया में मूव आ गया तो लंदन कंसोलिडेशन करेगा, न्यूयॉर्क ने भी कंसोलिडेशन कर दी है। अब इस पूरा दिन तकरीबन इधर हर सेशन कंसोलिडेशन ही हुई है इतना। ये एशिया ने चलो थोड़ा मूव दिया, ये कंसोलिडेशन है, ये भी कंसोलिडेशन है, ये इसे हम मूव नहीं कह सकते, इसे हम एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे, इसे हम कंसोलिडेशन ही बोलेंगे। एशिया ने चलो थोड़ा मूव दे दिया। अब अगले दिन क्या हुआ,
इसने भी कंसोलिडेशन, इसने भी कंसोलिडेशन, इसने भी कंसोलिडेशन, क्योंकि अब ये न्यूज़ रात को 11 बजे थी, ठीक है। और जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क के ओपनिंग में भी तकरीबन कंसोलिडेशन हुई है। जब न्यूज़ का टाइम हुआ, न्यूज़ से पहले वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और आपके सामने ये देखें, इस दिन भी और इससे प्रीवियस दिन भी कंसोलिडेशन ही हुई है, इतना कोई खास मार्केट में मूव नहीं आया, ठीक है। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन और ये एकदम साथ ही एक्सपेंशन हो गई है, ठीक हो गया। और ये एक मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे वाली एग्जांपल दूंगा कि ये इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था इतना, ठीक है। या अब एशिया ने मुंह उठा के नीचे आया, लंदन भी नीचे आ गया, न्यूयॉर्क भी नीचे आ गया। इस तरह की मार्केट में क्या, इस दिन का जुम्मे का 22 ही बेरिश था, ठीक है, बेरिश 22 था। तो अब इससे इधर क्या किया मार्केट ने, मुंह उठा के एशिया में भी नीचे आ गई, लंदन में भी नीचे आ गई, न्यूयॉर्क में भी नीचे आ गई। ऊपर शायद एशिया में भी ऊपर चली जाए, लंदन में भी रिंगती रिंगती ऊपर चली जाए, न्यूयॉर्क में भी रिंगती रिंगती ऊपर चली जाए। इस तरह की मार्केट खतरे वाली होती है ना, वो किसी को एंट्री देती है, अपना मूव भी तमाम कर देती है। और बंदा समझता है कि अब ये जिस तरह रिंगती 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 नीचे आती है, अब बंदा समझेगा इस एरिया में तो लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी फिर अंड शंड कोई नहीं होती। अब ये सारी अगर यहाँ तक लग गई, मुझे तो वैसे मंडे को अभी गोल्ड 4,000 के नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन क्या पता वो मंडे है, मंडे को मार्केट लिक्विडिटी खाती है। मंडे को जैसी होती है ना, जो बची कुछ प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी होती है, मंडे वो खाता है सीधी सीधी। मंडे में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। तो अब क्या पता ये ऊपर से थोड़ी लिक्विडिटी खा के, तो मुझे तो 4,000 के नीचे नज़र आ रहा है। क्या पता गैप गैप डाउन के साथ ओपन हो गया, सीधा 4,000 से नीचे चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीचे चला जाए। इधर कोई अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई तो उनको पहले आउट करके ये नीचे जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ थोड़ी एग्जांपल्स हैं आपके सामने ही हैं कि सेशंस को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। और सेशंस टोटल ये एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, पाकिस्तानी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये टाइम होता है ट्रेडिंग का, बस, ठीक है। और लंदन में आप ब्रेक ले सकते हो। जो लंदन का मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल मार्केट में लंदन क्या करता है, या तो कंसोलिडेशन, अगर एशिया ने एक्सपेंशन कर दिया तो लंदन कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। और अगर लंदन ने मूव देना भी है ना, तो वो 3 बजे देता है, पाकिस्तानी 3 बजे। लंदन वैसे तो 1 बजे पाकिस्तानी ओपन हो जाता है, लेकिन 1 से 3 बजे तक कंसोलिडेशन ही होती है। 1 से 3 गोल्ड को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कंसोलिडेशन ही होती है। जो लंदन का मूव आता है वो आता है 3 बजे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे से मार्केट देख रहे एशिया, तो वो 7 से 12 बजे तक बैठे, 1 से लेकर 3 बजे तक ब्रेक ले, 1 से 3 तक कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 बजे, 4, 4:30 फिर लेकर शाम को बैठ जाए। तो इस तरह हमने अपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया भी था, ट्रेड्स बनती इसी तरह है, ठीक है। कोई जो अगर आप रेंज ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपके सेटअप्स हैं, आप सुबह आओ 6, 7, 8 बजे, 8 बजे से लेकर बैठो 12 बजे तक, एशिया और एशिया सेशन पूरा देखो। तो ट्रेड मिलती है तो लो। तो लंदन में जो लंदन का मूव होता है वो आता है 3 बजे पाकिस्तानी, 1 से 3 पाकिस्तानी कंसल्टेशन होती है, 3 बजे लंदन का मूव आता है। अगर कुछ समझ आती है तो पकड़ो, नहीं तो ना सही, फिर मतलब आप रात को न्यूयॉर्क में बैठ जाओ, ठीक है। 1 से 3 वाला टाइम बेकार है, उसमें कंसोलिडेशन ही होती है 1 से 3 वाले में, ठीक हो गया। ये कुछ थोड़ी सेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इधर लाइव में भी चार्ट पे दिखा के, और पीछे भी थोड़ी नॉलेज दी है। अभी मैं 2, 3, 4 बातें एंड पे ना कुछ करके इंपॉर्टेंट, और फिर इस वीडियो को मैं एंड कर दूँगा। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि मार्केट का अगला मूव कैसे होने लगे, CRT की मदद से, इनसाइड बार कैंडल्स की लिक्विडिटी की मदद से, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर दे के 1 डे पे आप चले जाएंगे तो आपको 22 का पता चल जाएगा। 1 डे की अगर मतलब चार्ट खोलेंगे आपको 22 की कन्फर्मेशन लेंगे। फिर जब आप ट्रेड ले रहे होंगे छोटे, उससे आप मतलब 1 आवर, 2 आवर दे के आपको पता चल जाएगा अगला मूव क्या, मतलब एक प्राइस एक्शंस कह सकते हैं जिसे हम, कि नेक्स्ट मूव क्या होने लगे मार्केट का, ठीक हो गया। अब फिर मैंने बल्कि हमने कह रहा हूँ अभी, फिर आपको मैंने सेशंस का भी बता दिया कि सेशंस क्या होते हैं। मार्केट अगर ये करेगी तो अगले सेशन में हम प्रेडिक्ट करेंगे, चाहिए ये मूव आ सकता है, ठीक है। न्यूज़ इशूज़ देख के ये वो, मतलब काफ़ी बड़े टाइम से इसको देख के मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी नॉलेज आप लोगों को आ गई है। अब आखिरी बात के ट्रेड कैसे करना है, मतलब हम ट्रेड तो वही रेंज कैलकुलेशन, ऑर्डर ब्लॉक्स, प्राइस एक्शन को लाइन करके जिधर आप ट्रेड बन रही है आप ट्रेड लेंगे। अब हमने बड़ा टाइम फ्रेम कैसे देखना है, एक तो सबसे पहले आपने आना है 1 डे पे, ठीक है। 1 डे पे जब मतलब आप सुबह सुबह आए, ठीक है, आपने 1 डे पे आके आपने देखना है 22 किया था, ठीक है। अब जैसे फ्राइडे को मार्केट नीचे आई है क्योंकि 22 ही बेरिश था मार्केट का, ये देखें CRT बनी हुई है इधर,
ये इस कैंडल हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग, अब ये लो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये शायद मंडे वाली कैंडल एक इन साइड बार बन जाए, ट्यूसडे वाली वेडनेसडे वाली ये लो जाए, तो 22 बेरिश था। फ्राइडे को इसलिए मार्केट रिंग थी नीचे आ रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है वन डे पे, यहाँ से आपने निकालना है 22, ठीक है। 22 क्या बुलिश है बेरिश है, 22 निकाल लिया, ठीक हो गया। अब फिर आपको मतलब पता चल गया कि आज का 22 क्या है, ठीक है। फिर आप चले जाएँ छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 2 आवर देख लें, ठीक है। फिर आप आएंगे 2 आवर पे, ठीक है। ये आपके सामने 2 आवर आ गया। अच्छा 2 आवर में आप देखेंगे ये हो रहा है, ठीक हो गया। फिर आप आ जाओ 1 आवर पे, 1 आवर पे क्या हो गया, ये हो रहा है। फिर आप 5 मिनट में आ जाओ। फॉर एग्जांपल अभी आप मतलब आपने 1 डे देख लिया, 4 आवर देख लिया, 2 आवर देख लिया, सारा देख के फिर आप अभी एशिया ट्रेड कर रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इधर आपने इधर इधर सेशन ब्रेक ऑन था, इधर से ये आपने रेंज और ऑर्डर ब्लॉक्स इधर लाइन किए हुए हैं, ठीक है। रेंज लगा के आप बैठे हुए हो, ठीक है। ये आपने मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक मार किया हुआ है, रेंज रख के आप बैठे हुए हो, आपको 22 का पता चल गया है। बड़े टाइम फ्रेम में भी आपने देखा है क्या हो रहा है, ये मतलब ये वाली लिक्विडिटी आ सकती है। 300 जो भी बड़ा टाइम फ्रेम देखना मैंने आपको बताया था CRT के लिहाज से कैसे देखें। अब करना क्या है, देखिए जो एशिया और लंदन के जो मूव्स होते हैं ना, वो हम 2 आवर तक देखते हैं। 1 आवर देखेंगे, 2 आवर देखेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट, ये इसका प्राइजेशन लाइन करके हम ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। प्राइजेशन लाइन करके हम ट्रेड करेंगे। अब जो 22 का मूव होता है ना, 22 का जो हमने 1 डे में देख के निकाला था कि आज का 22 का मूव किया है, बेरिश है 22 का, और जो 4 आवर का, जब आप जो बंदे न्यूयॉर्क ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क में 22 का मूव आता है, ज़्यादा चांस होते हैं। जो जो डेली का मूव होता है ना 22 का मूव, जिसे हम कहते हैं आपका आज का 22 बेरिश है या बुलिश है, जो आज का असर मूव है वो ज़्यादातर न्यूयॉर्क में आता है। जो बंदे न्यूयॉर्क ट्रेड करते हैं वो 4 आवर देखें और 1 डे देखें, ठीक हो गया, न्यूयॉर्क में, ठीक है। आप 4 आवर देखें और 1 डे देखें, उस लिहाज से आपने ट्रेड करनी है न्यूयॉर्क को। और जो एशिया और लंदन है उसमें आप 4 आवर को देख लें, ठीक है, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी अच्छा मार्केट क्या कर रही है, ठीक हो गया। 4 आवर देख लें। बाकी लंदन और न्यूयॉर्क को ट्रेड करने के लिए आप 1 और 2 आवर तक ही रहें, ठीक है। लंदन और न्यूयॉर्क कह रहा हूँ, एशिया और लंदन, सॉरी, एशिया और लंदन को ट्रेड करने के लिए आपने सिर्फ 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट ये चीज़ें देखनी है। जब न्यूयॉर्क शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क को ट्रेड करने के लिए आपको 22 और 4 आवर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक हो गया, ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल मेरी एशिया में कोई ट्रेड बन रही है, ठीक है, एशिया में, तो मैं देखूंगा 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर देख लूँगा, 4 आवर बस थोड़ा मोटा देख लूँगा। लंदन में भी एशिया की बात करूँ, लंदन में भी अगर कोई ट्रेड बन रही हो मैं इस तरह करूँगा। अब जो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में मैं छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखूँगा, मैं 4 आवर और 1 डे देखूँगा। जो न्यूयॉर्क का मूव होता है वो 22 का मूव आता है या 4 आवर के लिहाज से मूव आता है न्यूयॉर्क में, ठीक हो गया। और एशिया और लंदन में आपने 2 आवर तक ही देखना है, 4 आवर देख लें। असल में पता ही क्या, जो एशिया और लंदन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक मिनट, ये एक कैंडल थी, ये इसकी इधर क्लोजिंग थी, ठीक है, बस एक फारूक सी कैंडल मैंने बना दी है, ये कैंडल थी, ठीक है। अब अगली ने क्या किया, इसका स्वीप करके इधर अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अगली कैंडल ने क्या किया, इसको क्लोज करके अंदर क्लोजिंग दे दी। ये इस कैंडल का हाई था यार, ये इस कैंडल का हाई था, ये इस कैंडल का लो था, इस कैंडल ने क्लोजिंग करके अंदर दे दी, ये ठीक है। ये मैं 4 आवर की बता रहा हूँ, ठीक है। अब 4 आवर में बेरिशी बनी हुई है, ठीक है, मार्केट इधर कहीं चल रही है 4 आवर में। लेकिन जब आप 1 आवर में जाओगे, क्या पता 1 आवर में पहले इधर इधर 1 आवर में बाई की बनी हो, अब 4 आवर में सेल की है, 1 आवर में बाई की है। तो अगर आप एशिया और लंदन ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप 1 आवर 2 आवर देखें। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या पता इधर अगर 1 आवर में बाई की बनी हुई है ना, इसमें इधर इस एरिया में अगर 1 आवर में बाई की बनी हुई है, तो क्या पता पहले 1 आवर की प्ले हो, इधर से आके फिर 4 आवर की प्ले हो जाए। तो आपने एशिया और लंदन को ट्रेड करने के लिए आपने 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट ये वाला टाइम फ्रेम देखना है। इसके लिए आपने मार्केट की डायरेक्शन निकालनी है, उसका प्राइस एक्शन निकालना है। और लंदन को ट्रेड करने के लिए आपको 4 आवर और आपने 1 डे को देखना है, ठीक है। ये मैंने कहा, ये मैंने आपको बात बता दूं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। और आपको पता चल गया कि एशिया और लंदन को हमने किस तरह से ट्रेड करना है, लंदन को किस तरह से ट्रेड करना है। सेशंस का मैंने आपको बता दिया।
उससे पहले सी आर टी का बता दिया। सी आर टी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मार्केट का वन डे में बाइस निकाल सकते हैं। 4 आवर पे इसका प्राइजेशन देख सकते हैं। 4 आवर मतलब छोटे टाइम फ्रेम में, 4 आवर, 1 आवर, 2 आवर में। लंदन और एशिया में, अगर आप लंदन और एशिया ट्रेड कर रहे हो, आपने 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट ये देखने हैं। और अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो तो आपने 4 आवर और वन डे का जो डेली बाइस होता है वो न्यूयॉर्क में मूव आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। ठीक है, तो ये सेशन वाली मैं वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं ये अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।